अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की लड़ाई एनडीए और पीडीए पर आ गई है। अब उत्तर प्रदेश में स्थिति स्पष्ट है कि एनडीए और पीडीए में किस तरह से लड़ाई हो रही है। 16 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा चंदौली से जब प्रवेश करेगी तब कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट होगी कि कांग्रेस यूपी में क्या दमखम रखती है। कांग्रेस अभी शांत है, इसलिए शांत है क्योंकि उसे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा देखने के बाद एक बार ये तय करेंगे कि यूपी में उसका पॉलिटिकल निगोशिएशन समाजवादी पार्टी जिनके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं वो कहां तक मौजूद है। बहनों भाइयों, आज उत्तर प्रदेश का बजट भी प्रस्तुत हुआ और इस बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व को जमकर धार भी दी है। 2,500 करोड़ रुपए महाकुंभ के लिए, 100 करोड़ अयोध्या के लिए, 150 करोड़ एयरपोर्ट अयोध्या के लिए और 1760 करोड़ धार्मिक स्थलों के विकास के लिए। एजेंडा साफ है और इस बार संग्राम भी बिल्कुल साफ साफ होगा। आज चर्चा इसी विषय पर। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के में देश भर में चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक दलों की तैयारियां पूरे जोर शोर के साथ शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में मुकाबला एनडीए और पीडीए के बीच है। पीडीए का हिस्सा कांग्रेस भी है। आप ये सोच रहे होंगे इंडिया अलायंस की बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अलायंस का अभी फार्मूला या इसका अलायंस का रूप, प्रारूप और आकार यूपी में अभी डिफाइंड नहीं है, इसलिए अभी इसको पीडीए ही माना जा रहा है और समाजवादी पार्टी भी इसी को लगातार प्रमोट कर रही है। यूपी में जो विपक्ष का वर्टिकल डिवीजन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुकाबला है। कांग्रेस भी इसमें हिस्सेदार है, लेकिन कांग्रेस बहुत सोच समझकर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के पत्ते अपने खोल रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि समाजवादी पार्टी उसे ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी पॉलिटिकल निगोशिएशन बंद नहीं हुआ है, ऑन है और कांग्रेस चाहती है कि अधिकांश सीटें उसे मिलें, लेकिन कब? जब उन्हें लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में 10 दिनों तक रहेगी और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से होकर निकलेगी, चंदौली से निकलेगी और आगरा के आगे से निकलेगी, वापस आगे बढ़ेगी राजस्थान की तरफ। लेकिन बहनों भाइयों, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कोई नया फुटप्रिंट अपना छोड़ पाएगी? क्या वो समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सीटें ले पाएगी? और अभी कांग्रेस और दूसरे दलों का मुकाबला एक दूसरे से अधिक सीट ले लेने में है। अभी उनका मुकाबला वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में पड़ने जा रहा है। बीजेपी की तैयारी और अपोजिशन में समाजवादी पार्टी की तैयारी, ये दोनों तैयारियों के स्तर पर बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी घर घर, गांव गांव, हर हफ्ते, हर दिन और हर घंटे सक्रिय है। अभी कुछ कार्यक्रम खत्म नहीं हुए थे विकसित भारत का कि गांव गांव का अभियान बीजेपी ने शुरू कर दिया। उनके एक एक नेता और प्रवासी कार्यकर्ता बाहर से भी बूथ में जाएंगे। और भाइयों, इनकी जो बहनों भाइयों, इनकी एक बड़ी रणनीति है, रात्रि प्रवास। किसी के घर में गांव में रुकेंगे और उस बूथ में सबके घर जाएंगे जिनके वोट हैं। स्ट्रेटजी है उनकी, एक एक वोटर तक पहुंचना। तो विपक्ष इनकी काट के लिए क्या कर रहा है? विपक्ष के पास क्या फार्मूला है? क्या सिर्फ सड़कों पर आंदोलन, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, छोटी छोटी रैलियां और सभा, इन्हीं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है? जनता तक पहुंचने की जो कला बीजेपी ने विकसित की है, विपक्ष के पास क्या उसका कोई मुद्दा है? जैसा कि मैंने कहा, ये गांव गांव पहुंचने का अभियान चला रहे हैं और ऐसा नहीं कि ये अंतिम अभियान है, हर हफ्ते के अभियान है। इन अभियानों से जनता के बीच अगर कोई नाराजगी भी है तो बीजेपी के लोग उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या अपोजिशन की बात गांव गांव तक पहुंच रही है? क्या ये पीडीए शब्द गांव में लोग जानते हैं? क्या इससे वाकिफ हैं? और क्या अपोजिशन का जो फार्मूला है, जो समीकरण है, जो बीजेपी के साथ लड़ने के तौर तरीके हैं, इससे क्या लोग सहमत हैं? आज चर्चा हम इस विषय पर करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट भी सुन लें। लेकिन बहनों भाइयों, इसी बीच अभी देर शाम को एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आपने सुना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने लोकसभा के भीतर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए 400 पार, बीजेपी अकेले बिना रोहित अग्रवाल की पार्टी के 370 प्लस, और कहा कि विपक्ष इस बार दर्शक दीर्घा में जाएगा, सदन में नहीं, दर्शक दीर्घा में। वो भी बयान आपको सुनवाएंगे। आज डिबेट है बड़ी दिलचस्प। पहले कुछ स्टेटमेंट सुन लें आप।
और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। उत्तर प्रदेश जो देश की 2016-17 में छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वह नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश की बन चुकी है। हम इसमें सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित, दुखी या जिसके साथ अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वही 90% पीडीए लोग हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, कर्नल शरद शरण जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने